मोहब्बत अहले बैत सुन्नी के बच्चे बच्चे को पता है कि नबी की आल से मोहब्बत का तरीका क्या है। मैं तो कहता हूं कि जो ये बकबक करते हैं कि इमाम हुसैन का किसी ने साथ नहीं दिया करबला में, वो लोग इन महफिलों को देख करके सुधर जाएं कि इमाम हुसैन का क्यों कोई साथ ना देता। असल बात यह है कि इमाम हुसैन ने किसी का साथ लिया नहीं, इसलिए कि वो वक्त साथ लेने का नहीं था। इम्तिहान के वक्त साथ लेना ये चिटिंग तो हो सकती है, साथ लेना नहीं हो सकता, इसलिए कि इमाम ने साथ लिया नहीं। अल्लाह अकबर, वरना लोगों की क्या जरूरत थी, नाना खुद साथ देने के लिए तैयार थे। लोगों की क्या जरूरत थी, बाबा खुद साथ देने के लिए तैयार थे। साथ में अल्लाह अकबर देने की क्या जरूरत थी। सैयदा कायनात मैदान करबला में मौजूद थी। अल्लाह अकबर, और हुसैन किसी कमजोर हस्ती का नाम है। अल्लाह अकबर, हुसैन के बेटों की शान ये है, सिर्फ निगाह उठा दे तो निजाम कायनात बदल जाए। हुसैन कोई मामूली हस्ती का नाम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जिसका बाबा खैबर का दरवाजा एक हाथ से उखाड़ सकता हो, उसका बेटा क्या करबला में दुश्मनों को पछाड़ नहीं सकता था। लेकिन साथ लेने का मामला न था, किसी ने साथ नहीं दिया। ये शिकवा न करना, इमाम ने साथ लिया नहीं। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर इमाम आवाज दे देते, आवाज सिर्फ आवाज दे देते, तो दुनिया के लोग जमा नहीं होते, कब्रों से निकल कर भी लोग की बुनियाद पे, अकीदत की बुनियाद पे नहीं कह रहा हूँ। जब 11वें नंबर का बेटा सर झुकाने के लिए बुलाता है, जब 11वें नंबर का बेटा सर झुकाने के लिए बुलाता है, कदमी हाज़ी अला रकबत कुल्ले वली किल्ला, तो औलिया कब्रों से निकल के आ जाते हैं, आलम अरवा से आ जाते हैं, उफुक भर जाता है। जब 11वें नंबर का बेटा बुलाता है तो आने का ये आलम है। अगर इमाम हुसैन बुलाते तो आने का क्या आलम होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला, फैजान अहले बैत अतहार मुस्तफा। और अगर किसी को इस अकीदे की बात और अकीदत की बात पर यकीन नहीं आता तो इन जलसों को आके देख ले। 14 सदियों के बाद हुसैन के नाम पे बुलाओ तो बैठने को जगह नहीं मिलती। अगर मौला हुसैन खुद बुला लेते तो अरे वाह 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 वाह, जब नाना हुसैन पे इतना आते हैं, क्या कहने जिंदाबाद, तो सदाए हुसैन पे कितना आते हैं। नामे हुसैन पे इतना आते तो सदाए हुसैन पे कितना आते। लेकिन मेरा उन्वान ये नहीं, मैंने सिर्फ बात ये करना है, अहले बैत की मोहब्बत पे बात हो गई। सुन्नी के बच्चे बच्चे को पता है, जान भी दे दें तो हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। इनकी मोहब्बत ईमान की निशानी, इनकी मोहब्बत खात्मा बिल खैर की अलामत, इनकी मोहब्बत नबी के साथ जन्नत में दाखिले की जमानत, इनकी मोहब्बत सुर्खरोई दुनिया की आखिरत में निजात, इनकी मोहब्बत बड़ा तुर्रा इम्तियाज। एक जुमला कह दूं, अगर यहाँ बुरा मानने वाले लोग नहीं तो एक जुमला कह दूं, असल में अल्लाह इनकी मोहब्बत सिर्फ उन लोगों को अता करता है जिनकी माएँ नेक होती है और बाप एक होता है। बस उन्हीं लोगों को ये मोहब्बत नसीब होती है, बाकी सबके बस की बात नहीं है। ये मोहब्बत बड़ी मोहब्बत है। और इमाम शाफई के बारे में अल्लाह अकबर, जद्दुल मुमतार में मेरे इमाम अहले सुन्नत जो है वो इमाम शाफई के अशार यूं नकल करते हैं, कहते हैं आलुन नबी ज़रीअती व हुम इलैहि वसीलती अर्जू बिहिम औता गदन बियदिल यमीन सहीफती। कहते हैं इमाम शाफई, एक बात कहूं, जितने बड़े बड़े थे, तवज्जो, जितने बड़े बड़े थे सब ने अहले बैत से मोहब्बत की। जो कमीने थे उन्होंने मोहब्बत नहीं की। तवज्जो करना, ये बात मैं गाली के तौर पे नहीं कह रहा हूं। दुनिया में जितने बड़े हैं सब ने अहले बैत से मोहब्बत की है। अपना इल्म, अपना मनसब, अपना तकवा, अपनी परहेजगारी सब ताक पर रखते थे।
जब अहले बैत की मोहब्बत की बात आती थी, हर बड़े ने मोहब्बत की है, जिसने मोहब्बत नहीं की वो बड़ा नहीं बन सका। तवज्जो करना, जो मोहब्बत इमाम आजम क्यों है? अहले बैत से मोहब्बत की बुनियाद पर है। इमाम शाफई क्यों है? अहले बैत से मोहब्बत की बुनियाद पर है। इमाम अहमद इब्न हंबल इमाम क्यों है? अहले बैत से मोहब्बत की बुनियाद पर है। इमाम मालिक क्यों है? बल्कि एक बात बताऊं, जिनके साथ भी शरीफ लोग इमाम का टाइटल इस्तेमाल करते हैं, जुमले पे गौर करना, जिनके नाम के साथ शरीफ लोग इमाम का टाइटल इस्तेमाल करते हैं, उन सब ने अहले बैत से मोहब्बत की। और कितनी मोहब्बत की? अहले बैत की मोहब्बत के जुर्म में इमाम आजम को जेल में रखा गया, आपको जहर दिया गया, जिसे लोग नोमान बिन साबित कहते हैं वो ऐसा कुश्ता इश्क़े रसूल था जिसने जेल जाना तो गवारा किया, अहले बैत के गुस्ताखों के साथ इत्तेहाद कर। क्या कहने, वाह 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 वाह। इमाम शाफई कहती है, जिसे दुनिया इमाम शाफई कहती है। लोगों को ये तो पता है कि इमाम आजम शागिर्द इमाम जाफर सादिक के, लेकिन ये भी पता है कि इमाम शाफई किसके शागिर्द है? इमाम जाफर सादिक के शागिर्द इमाम आजम, और इमाम जाफर सादिक की बहू के शागिर्द है इमाम शाफई। सुसर के शागिर्द इमाम आजम, बहू के शागिर्द इमाम शाफई। कौन बहू? इमाम जाफर सादिक की बहू, और इमाम हुसैन के खानदान की बहू, और इमाम हसन के खानदान की बेटी, जिसको दुनिया नफीसा मिस्री नफीसतुल इल्म कहती है। पर्दे के पीछे बैठकर मोहम्मद इब्न इदरीस शाफई नफीसा से इल्म हासिल करते थे। और सुन लो अहले बैत क्या है, किसी मौलवी साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, मुज्तहिद इमाम मुतलक की बात कर रहा हूँ। जब शाफई दुनिया से जाने लगे तो शाफई कहते हैं किताबें लिखने पर भरोसा नहीं है, नमाजें पढ़ने पे भरोसा नहीं है, इबादतें करने पे भरोसा नहीं है। जब मोहम्मद इब्न इदरीस का इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा जाफर सादिक की बहू की गली से लेके जाना, उस सैयदा की गली से जनाजा ले जाओगे, उसी के सदके मोहम्मद इब्न इदरीस की मगफिरत हो जाए। वाह 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 वाह, नारे तकबीर। जिनकी गली से जनाजा जाता है, वाह 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 वाह, जिनकी गली से जनाजा जाता है तो मगफिरत हो जाती है। इमाम नसाई कहते हैं कि मेरा इंतकाल हो जाए तो अहले बैत के मोहल्ले में मुझे दफन करना, जिस रास्ते से वो चल के गए थे, ताकि उनके कदमों की बरकत से मेरी मगफिरत हो जाए। आप लोग मोहब्बत जानते, सब पता है आपको। जो बात मुझे असल उन्वान पे कहनी है वो ये है, जब सब सुन चुके कि अहले बैत ये, अहले बैत ये, अहले बैत ये, तो मेरा एक सवाल है, आज का उन्वान है, बस मुख्तसर सी बात होगी। आपको इम्तिहान में समझ रहा हूं कि आप खड़े खड़े थके हैं और उसके बाद भी आप मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन चंद मिनट बस। आज का उन्वान है, गढ़वा वालों, गिरदो नवाज से आने वालों, आज का उन्वान है, क्या हम हुसैनी हैं? आज का उन्वान है, क्या हम हुसैनी हैं? क्या हम हुसैनी हैं? क्या हम हुसैनी हैं? आज सवाल होगा, तुम जवाब नहीं दोगे, मैं जवाब नहीं दूंगा। अपने दिल की अदालत के अंदर खड़े होकर अपने ज़मीर से पूछो, क्या हम हुसैनी हैं? अब गुफ्तगू में आगाज करता हूं चंद मिनट के लिए संजीदगी से, तवज्जो से, गौर से। दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है, एक को हुसैनी कहते हैं, एक को यजीदी कहते हैं। दुनिया बस दो हिस्सों में बटी हुई है, एक हुसैनी, एक यजीदी। या दुनिया में कोई हुसैनी है या दुनिया में कोई यजीदी है। अब मैं आपसे पूछता हूं, हम किसके साथ खड़े हैं? कोई जवाब नहीं देगा। हर तकरीर में मुकर्रिर कहता है जवाब तो नहीं। अपने आप में डूब के सोचो, हम किसके साथ खड़े हैं? जो जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते मैं दोनों का तारुफ करा दूं। यजीद किसे कहते हैं? यजीद 5-6 फुट की किसी एक शख्सियत का नाम नहीं है।
यजीद मुकम्मल नजरिए का नाम है, यजीद मुकम्मल तहरीक का नाम है, यजीद अकायद का नाम है, यजीद नजरियात का नाम है, यजीद नहूसत का नाम है, यजीद नफसानी ख्वाहिशात पे अमल का नाम है, यजीद खुराफात का नाम है, यजीद बिदात का नाम है, यजीद इस्लाम से दूरी का नाम है, यजीदियत इस्लाम से बेजारी का नाम है, यजीद नशे में डूब जाने का नाम है, यजीद कलेमा पढ़कर इस्लाम की नफरत का नाम है, यजीद मुसलमान कहलाकर इस्लाम के खिलाफ तहरीक चलाने का नाम है, यजीद अपनी सौतेली मां पर पाप की नजर डालने का नाम है, यजीद महरमात के साथ निकाह करने का नाम है, यजीद बंदरों का नाच देखने का नाम है, यजीद म्यूजिक सुनने का नाम है बांसुरी के हवाले से, यजीद शराब के मटकों को सरहाने रखकर सोने का नाम है, यजीद लड़कों के साथ बदफेली का नाम है, यजीद अल्लाह अकबर मुस्तफा जाने रहमत के खिलाफ अल्लाह अकबर गंदे अशआर गुनगुनाने का नाम है। ये यजीद है, यजीद इसे कहते हैं। बहुत बात कही जा सकती है लेकिन मैंने कहा चंद मिनट में बात खत्म करनी है तो खत्म करनी है। ये यजीदियत है, इसे यजीद कहते हैं। और अल्लाह अकबर यजीद के बारे में आप जानते हैं, अगर होलिया देखें एक इंतहाई सफेद रंग का था, यजीद का रंग था सफेद भूरा रंग था, उसकी कंजी आंखें थी और उसके बाद उसके बदन पर बड़े बड़े बाल थे। मुअर्रिखीन लिखते हैं जैसे सूअर के बदन पे बाल कसरत से होते हैं वैसे यजीद के बदन पे बाल थे। इतना भद्दा मोटा था कि उठने बैठने से माजूर था। ये यजीद की कैफियत है। इतना पापी था कि ख्वाजा हसन निजामी अपनी किताब में लिखते हैं कि उसने अपनी सौतेली मां पर भी पाप की नजर डाली। बुढ़ापे में अपने बाप जो सहाबी रसूल थे उनको दुख दिए, सदमे दिए। किस कदर बाप पर सदमे होंगे, अल्लाह अकबर। जब कोई जवानी में बेटा अपनी मां पर पाप की नजर डालता होगा तो उस वक्त बाप पर सदमे के आलम क्या होंगे, अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए, गौर फरमाए, इसे यजीद कहते हैं। और आपको बताऊं हुसैन किसे कहते हैं, अल्लाह अकबर। हुसैन उस हसीन का नाम है जहां पर हुस्न मुजस्सम हो जाए उसे हुसैन कहते हैं। हुसैन किसे कहते हैं, अल्लाह अकबर। इमाम अब्दुल रहमान जामी कहते हैं हुसैन पाक इतने खूबसूरत थे कि रात की तारीकी में उनके चेहरे की रोशनी में अंधेरी रात में लोग सफर तय कर लिया करते थे। यूं ही नहीं कहा बरेली के ताजदार ने कि तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। वाह 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 वाह। खूबसूरत रहे होंगे इमाम हुसैन जिसके चेहरे की रोशनी में लोग रात में सफर तय करते। मैंने तो नहीं देखा लेकिन अल्लामा जामी इसके जिम्मेदार है, मैं सिर्फ नकल कर रहा हूँ। मेरी हैसियत नाकिल की है, जिसे कोसना हो जामी को कोसे। लेकिन जामी कितने खूबसूरत है, अलबत्ता मैं इनकार भी नहीं करता। अरे 1300 साल के बाद जब हुसैनियों के चेहरे ऐसे चमकते हैं तो मेरे मौला हुसैन का चेहरा कैसे चमकता है। नारा